5 मिनट्स अपने लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक लंबे अंतराल के बाद आज एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। हुआ यूँ कि आज सुबह जब मैं बाहर की तरफ निकला, तो देखा इतना कोहरा था, इतना धुंध थी। हालाँकि मैंने कुछ दिन पहले फ़ेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि कोहरे के दिनों में लोग सैर ना करें सुबह। जिस समय कोहरा पड़ रहा है, उस समय सैर ना करें। वो बुजुर्गों के लिए भी और युवाओं के लिए भी, क्योंकि एक तो सेहत के लिहाज से देखें तो सुबह सैर करना उस समय मस्कुलर स्पाज्म हो सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन आ सकती है। और दूसरी एक चीज़ और है, जब कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है तब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी कम होती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है कि जब हम सड़क पे चल रहे होते हैं, पार्क में जाते हैं, लेकिन कहीं से तो होके जाते हैं, किसी सड़क को क्रॉस करके तो जाते हैं पार्क की तरफ। जब हम पार्क में जाते हैं तो कोहरे के कारण कोई वाहन भी हमें टक्कर मार सकता है, तो इंजरी होने की संभावना या जान पर भी बन जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं हर रोज़ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो कोहरे के दिनों में बिल्कुल भी सैर सुबह ना करें, जब सूरज निकल जाए उसके बाद सैर करें। लेकिन सर्दी क्योंकि अच्छी-सी पड़ने लगी है अब, हालाँकि बहुत सारे बुज़ुर्गों को पूछा जाए तो कहते हैं कि जब हम रामलीला देखने जाया करते थे तभी ठंड हो जाया करती थी। यानी कि जब नवरात्र का सीज़न चलता है, श्राद्ध पक्ष चलता है, तभी ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती थी। अब तो बहुत कम ठंड होती है, बहुत लेट होती है और बहुत कम समय के लिए होती है। बिल्कुल ये सच्चाई भी है कि अब थोड़ा-सा स्पैन कम हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी दिक्कतें और आ गई हैं। खैर, जितनी भी होती तो है ठंड। अब उस ठंड में हम अपना बचाव कैसे करें? बचाव की तो बाद की बात है, सबसे पहले तो कि इसमें होता क्या-क्या है? देखिए, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, उनका साँस लेना दूभर हो जाता है। कुछ तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है, कुछ वैसे भी एलर्जी के कारण, डिसऑर्डर के कारण उनको साँस लेना मुश्किल हो जाता है। और इस तरह के रोगी जो है जिनको साँस लेना मुश्किल हो जाता है, अगले वीडियो में हम उनके लिए एक घरेलू नुस्खा बताएँगे, जो आप पंसारी से कुछ सामान लाके 6-7 चीज़ें हैं, उनको लाके घर में तैयार करके खाएँ तो बहुत, बहुत अच्छा, ये मेरा अनुभूत है। जो योग है वो मैं बताऊँगा अगले वीडियो के अंदर, तो उसका प्रयोग वो लोग करें तो उससे बहुत अच्छा महसूस करेंगे। खैर, दूसरी और प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको कमर का दर्द या गर्दन का दर्द बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे उसके आस-पास की जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें ऐंठन आ जाती है सर्दी के कारण और उस ऐंठन से दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक व ख़ास बीमारी जो इस सीज़न में आती है, वो है त्वचा की रुक्षता। जगह-जगह देखो त्वचा फट जाती है, हम यूँ करते हैं तो सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं। अ, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आती है और फंगल इन्फेक्शंस भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब सबसे बड़ा कारण तो स्किन का ये है कि सर्दी के मौसम में वैसे भी रुक्षता बढ़ जाती है, पश्चिमी हवाएँ चलती हैं, खुश्क हवाएँ चलती हैं, तो रुक्षता बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है कि गर्मी की बनिस्बत हम पानी पीना बहुत कम शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारी बॉडी थोड़ा-सा डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए पानी का अधिक से अधिक सेवन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और बॉडी की ऑयलिंग भी करें, ख़ास तौर पे जो हमारे फोल्ड्स हैं, उनके ऊपर भी ऑयलिंग ज़रूर करें। और बहुत तेज़ गर्म पानी में ना नहाएँ, बहुत तेज़ गर्म गर्म पानी में नहाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ठंडे पानी में नहाएँ, बिल्कुल ठंडे पानी में ना नहाएँ, लेकिन नीम गर्म पानी में नहाएँ। बहुत तेज़ गर्म पानी में नहाने से हमारे शरीर की जो चिकनाई है, वो वॉश आउट हो जाती है और कम हो जाती है। इससे त्वचा और रुक्ष हो जाती है और बालों की जड़ें भी कमज़ोर होती हैं। तो इसका भी ध्यान रखें। बालों से ध्यान आया मुझे कि आजकल डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा होती है, रुक्षता भी बहुत ज़्यादा होती है, पपड़ियाँ उतनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे पूरी तरह से, पानी पी के नर्म रखेंगे उसको, तो नमी शरीर की बनाए रखेंगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ आपको होंगी भी नहीं। अब एक और चीज़ जो ख़ास तौर पे देखने में आती है, जो किडनी फेल्योर की केसेज़ जिनका क्रिएटिनिन बहुत बढ़ता है, या यूरिया बढ़ता है, वो भी इस सीज़न में जाके थोड़ा-सा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो पानी है वो एवापोरेट नहीं हो पाता है, यानी कि पसीने से जो निकलता था पानी, वो नहीं निकल पाता है और इस तरह से जो हमारी किडनी के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और उसको फ़िल्टर करने का लोड पड़ता है, क्रिएटिनिन और ज़्यादा बढ़ने की संभावना सर्दी के मौसम में रहती हैं। तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें कि अपनी बॉडी को वार्म रखें। वार्म रखने का एक तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है कि अपने पास एक जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती है ना बॉटल्स,
हॉट एंड कोल्ड बॉटल्स, तो उसमें गर्म पानी डाल के रखें और बार-बार गर्म पानी पिएँ। जितना आप बार-बार गर्म पानी पिएँगे, उतनी आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी और वार्म भी रहेगी। तो दोनों काम एक ही उसमें हो जाते हैं। तो ख़्याल रखें कि अपनी बॉडी को पूरी तरह से वार्म रखें, हाइड्रेट रखें, ऑयलिंग अच्छी तरह से करें। सिर को खूब अच्छी तरह से धोएँ और बहुत ज़्यादा तेज़ जो शैम्पूज़ हैं, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। माइल्ड शैम्पूज़ का प्रयोग करें और जिनको डैंड्रफ है, वो एक काम और कर सकते हैं कि रात को जिस दिन ख़ास तौर पे महिलाएँ जो जिनको अगले दिन सिर धोना होता है, वो महिलाओं जिनके बाल लंबे होते हैं, वो प्रतिदिन तो सिर नहीं धो पाती हैं। हफ़्ते में 2 या 3 बार सिर धोती हैं। तो जब सिर धोना है, उससे पहली शाम को वो आधा चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच सिरका लेके बालों की जड़ों में दोनों को मिला लें और बालों की जड़ों में अच्छी तरह से अप्लाई कर दें, लगा दें। जैसे पुराने ज़माने में महिलाएँ एक-दूसरे के बालों को शाम के समय बैठ के खूब मालिश तेल की मालिश किया करती थी, इसी तरह से जड़ों में लगा दें इस मिश्रण को। लगाने के बाद सुबह माइल्ड शैम्पू से कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ बहुत सारे आते हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपने बालों को अच्छी तरह से धो दें और उसके बाद हो सके तो कॉम्बिंग खूब अच्छी तरह से कर दें ताकि उसके अंदर जो रुखता है वो निकल जाए, पपड़ियाँ से जम जाती हैं वो उसमें से निकल जाएँ। तो ये ध्यान रखें और आप सभी 5 मिनट्स अपनी लिए में जुड़े आप सभी की धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु से कामना के ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए कि बुज़ुर्गों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, सर्दी का मौसम निकालना बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। तो वो अपने आप को थोड़ा-सा भीतर रखें, 60 साल से उम्र के अधिक व्यक्ति ज़्यादातर रिटायर हो चुके होते हैं या अपने बिज़नेस में भी उनके जो भागीदारी है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है, कर्तव्यपरायणता थोड़ी-सी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं बिज़नेस सँभालने के लिए या नौकरी के लिए। आप रिटायर्ड हैं तो प्लीज़ घर में रहें, ज़्यादा बाहर ना रहें। हाँ, धूप निकले तो सैर ज़रूर करें, लेकिन फिर भी ऐसी चेष्टा ना करें जिससे आप बीमारी को अपने पास ले आएँ। आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के पास बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो साझा करते हैं। तो आप सभी का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। अगली वीडियो में हम लेकर आएँगे जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, यानी कि इस मौसम के अनुसार जो साँस की तकलीफ़ें हैं, उसके लिए आप घरेलू तौर पे क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे-कैसे सेवन करके खूब बहुत अच्छी तरह से ठीक रह सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद।